हाँ जी, राधे राधे सभी को। कैसे आप सब भाई सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज है भैया दूज और मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ अपने घर जाने के लिए, अपने भाई को तिलक करने के लिए। मेरे तो हो चुका है, सभी सभी लड़कियां आ चुकी हैं, उन्होंने कर दिया। बुआ भी आई हुई हमारी, वही बुआ जिस बुआ के हम घर पीछे गए थे, ब्लॉग में आपने देखा होगा। वो बुआ भी आ चुकी हैं। तो हमारा तो हो चुका है सारा प्रोग्राम। आप ब्लॉग में देख लेना, मैं सारी क्लिप डाल दूंगी। अभी हम चलते हैं, लेट हो गए बहुत ज्यादा। बस व्लॉग स्टार्ट करने के लिए बैठी मैं अब यहाँ पे। तब चलते हैं फटाफट से। मैं रेडी हूँ, तब तक आप, जब तक हम पहुंचते हैं तब तक आप सारी क्लिप देख लो। तो सबसे पहले सुबह उठते ही मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था। उसके बाद मैंने देखा मम्मी यहाँ हटड़ी पे दिया लगा रही है। मैंने पूछा मम्मी अब क्यों लगा रही है? वो भी सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में लगाओ तो भी समझ में आता है। और वैसे भी दिवाली का सारा त्योहार तो निपट चुका है। बोली अभी यहाँ लगाना नहीं है, बस यहाँ पे सिर्फ एक बार लगाना होता है ताकि इसको यहाँ से हटाया जा सके, क्योंकि आज इसको हटाना है। और यहाँ से उठा के इसको बाहर ले आई थी मम्मी दिए को। और यहाँ गोवर्धन के पास जितना भी सामान था, सारी चीजें, प्रसाद वगैरह जो भी चीजें थी पूजा पाठ की, सारी चीजें हटा दी थी। और साथ साथ गोवर्धन को भी हटा दिया था, उसके गुस्से बना के रख दिए थे। मैं कहा इसमें टाइम लगेगा, वीडियो बाद में बना दूंगी। मैंने आटा वगैरह लगा दिया था क्योंकि मेरे को तैयार भी होना था और जाना भी था, लेट हो जाते वरना। उसके बाद फिर हाँ मम्मी ने लगा दिया था ये दिया बड़ा वाला, और उसके उसमें रख दी थी एक थाली ताकि काजल बनाया जा सके। हमारे यहाँ से ही होता है, जहाँ गोवर्धन बनता है उसके बाद वहाँ पे काजल बनाया जाता है। और यहाँ पे बुआ जी भी आ गई थी साथ साथ। और बुआ जी ने कर दी थी सबको तिलक करने की तैयारी। सबसे पहले किया पापा को तिलक, और उसके बाद पापा को तिलक करने के बाद फिर पापा का मीठा मुंह करवाया, चावल लगाया माथे में। और यहाँ देखो पीछे वंशी की तो अपनी अलग ही मस्ती चल रही थी। ये देख रही है कि ये हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि अभी बच्ची है, इसको कुछ समझ में ही नहीं आता, इसके समझ से ही परे है सारी चीजें। उसके बाद फिर पहले तो बुआ जी ने पापा को तिलक किया, मिठाई खिलाई और वो दिया नारियल। उसके बाद मम्मी को किया। और यहाँ साथ साथ मैं दूसरे कमरे में रेडी भी हो रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना भी था और लेट भी बहुत ज्यादा हो गए थे। खाना वाना कुछ भी नहीं खाया था, बना तो लिया था, मम्मी ने बनाया था, पर खाया वाया कुछ भी नहीं था। उसके बाद बुआ जी ने सबसे पहले किया इनको तिलक। और यहाँ मैं कैमरामैन को बता रही हूँ कि ढंग से वीडियो बनाइए, फोन टेढ़ा करके ढंग की नहीं बनाई, फिर बाद में पिटाई होगी तेरी। और इनको उसके बाद मैंने इनको देखा, और इनको देखकर मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि इनके माथे में यहाँ बालों के पास सिंदूर लगा हुआ था। मैं बोली कि आपने मेरे नाम की मांग भर ली है क्या? वो तिलक का ही लग गया था हाथ बुआ जी का। मैं बोली अब इसको साफ नहीं करना है, मेरे नाम का ऐसे लगा के रखना है। वैसे हंसी मजाक करते हुए फिर बुआ जी ने मेरे को भी तिलक किया, और तिलक करने के बाद मुझे भी नारियल दिया। और नारियल देने के बाद मुझे दिया ढेर सारा आशीर्वाद, मतलब मुझे नहीं, हम दोनों को ही दिया था। और नारियल देने के बाद बुआ जी जब मीठा मुंह करवाने लगी, तो मैंने एक बार तो मना कर दिया कि मैं भाई को तिलक करके ही खाऊंगी। फिर मेरे को बाद में याद आया कि मैं खाली पेट नहीं जा सकती, मेरे को खाना तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे को फिर उल्टी हो जाएगी। और उल्टी हो जाएगी तो मैं बहुत तंग हो जाऊंगी, क्योंकि मैं खाली पेट रह नहीं सकती। और अगर उल्टी की हो गई मेरे को, तो फिर गई और ना गई एक ही बात हो जाएगी। उसके बाद फिर सारी लड़कियों ने हमें तिलक किया है, सारी बहनें हमारी। और फिर सबसे तिलक करवाने के बाद फिर बाद में दिव्या डोली भी आ गई थी, फिर हमने इनसे भी तिलक करवाया। और यहाँ देखो वंशी हो गई बिल्कुल तैयार अपनी बर्थडे वाली ड्रेस डाल, क्योंकि इसको बहुत चाव चढ़ा हुआ है आज। और ये बहुत टाइम से बोली थी मेरे को मामा के घर जाना, मामा के घर जाना। मैं कहा चल आज तेरे को लेके चलते हैं। उसके बाद खाना वाना हमने सब खा लिया था और बिल्कुल चलने के लिए रेडी थे। और यहाँ मम्मी लगा रही है झाड़ू, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं कि किसी के घर से जाने के बाद फिर झाड़ू नहीं लगाया जाता। और बाकी हमारा सारा काम हो चुका है, और उसके बाद फिर घर ऐसे ही छोड़ना पड़ता। इसलिए मम्मी ने बोला कि तुम 2 मिनट और रुक जाओ, मैं एक बार फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ। और यहाँ देखो पंखा बंद भी नहीं किया, हम इस बात पे हंस रहे हैं कि पंखा भी नहीं बंद करना याद रहे हमें। उसके बाद फिर हम चल दिए थे घर की तरफ, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, फिर वापस भी हमें आना था। और यहाँ देखो वंशी सबसे पहले जाके बैठेगी, और बैठना भी नहीं आता, इसका फ्रॉक एक तो इतना फैला फैला सा है, इसको बड़ी मुश्किल से अरेंज करके बैठाया। फिर यहाँ मैंने कैमरे की तरफ देख के एक बार तो बाय बोल ही दिया था, लेकिन फिर बाद में मम्मी को बोला लाओ फोन तो दे दो हमारा वापिस। उसके बाद फिर हम चल दिए थे। और लगभग 2 ढाई घंटे का सफर तय करने के बाद फिर हम पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और अब तक तो गाड़ी में गाने मैं चला रही थी, मेरे फोन से ही चल रहे थे, लेकिन अब इनके फोन से चल रहे हैं, उनका गाना सुनो। देखा बटेव का और जमाई का तो कितना टोरा अलग ही होता है। और ये देखो बोर्ड, ध्यान से देख लो, दोबारा मेरे से कोई ये नहीं पूछेगा कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो। बोर्ड पे ध्यान से ढंग से पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, कहाँ से हो। और इसी तरह से बकवास करते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने घर पे। और घर जाके मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि पहली बार मुझे इतना दुख हुआ कि दूर ससुराल होने का सबसे बड़ा दुख ये होता है। क्योंकि मुझे पता था कि पापा बीमार है, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि इतने ज्यादा बीमार है कि उनकी सर्जरी तक बात पहुंच जाएगी। लेकिन किसी ने मेरे को बताया तक नहीं, दूर होने का यही नतीजा होता, देख लो। खैर चलो कोई बात नहीं, जो होना है वो तो होगा ही। उसके बाद फिर हम ने थोड़ा सा चाय नाश्ता लिया, उसके बाद फिर थोड़ा खाना वाना बनाया, मम्मी की थोड़ी सी हेल्प की। उसके बाद फिर खाना खाना का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो पहले तिलक कर ही देती हूँ, जब इतनी दूर से आए हैं तो स्पेशल इसी के लिए आए हैं, तो बाद में ही खाना खा लेंगे, पहले तिलक ही कर देती हूँ। तो मैंने प्रिंस को तिलक किया और मिठाई वगैरह खिला के इसको नारियल दिया, उसको आशीर्वाद दिया कि थोड़ी सी बुद्धि आए तेरे को, थोड़ी सी अकल दे भगवान।
उसके बाद फिर यहाँ पर इसका दोस्त भी आया हुआ था, फिर मैंने इसको भी कर दिया तिलक। अब बैठा है तो अच्छा नहीं लगता ऐसे, तो मैंने इसको भी तिलक कर दिया। और साथ साथ ये मेरा छोटा भाई है, मेरे चाचा का लड़का है। ये बहुत कम मिलता है मुझे, मौके पर नहीं मिलता, तो आज मौके पे था तो चलो अच्छी बात है, आज मैंने इसको भी तिलक कर दिया। उसके बाद खाना वाना खा के वंशी तो सो गई थी थोड़ी सी देर के लिए। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके फिर हम भी चल दिए थे वापिस, जल्दी आने का वादा करके। और यहाँ कोई था ही नहीं मेरी वीडियो बनाने के लिए, तो ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी जैसी बनी है, बस बनवा लिए मैंने। और यहाँ वंशी देखो अभी तक भी सोई हुई है, उठी नहीं है। और फिर हम सब अपनी गाड़ी में पैक होके चल दिए थे वापस अपने घर की तरफ। और घर जाके सबसे पहले मैंने किया अपने बालों को ढंग से अरेंज, और चूड़ा वूड़ा सब निकाल दिया था, और अपना दुपट्टा वगैरह और ये पल्ला वल्ला सब कुछ ढंग से सेट कर लिया था, क्योंकि अब मुझे करना था काम, खाना वाना बनाना था, सिंपल सी बात है। सारा काम वाम करके आई थी मैं लाइव। तो जी कुछ ऐसा था हमारा भैया दूज का दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।